नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। कल से खरवास शुरू होने वाला है, यानी कि कोई शुभ काम 1 महीने तक नहीं होगा। और खरवास से याद आया कि खरवास के बाद शुरू होती है मकर संक्रांति, खिचड़ी वाले दिन। अब देखिए कैसा संयोग है कि ठीक खरवास शुरू होने से ठीक पहले नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए और खिचड़ी के बाद वो पूर्णकालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएंगे, क्योंकि 1 महीने तक कोई शुभ काम होता नहीं है। तो माना जा रहा है कि खिचड़ी के बाद वो पर्चा दाखिल करेंगे और निर्विरोध चुने जाएंगे। खिचड़ी से ये भी याद आता है कि पिछले साल उनके यहाँ वो हर साल मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का, दही चूड़ा का भोज करते हैं, हम लोग भी जाते रहे हैं उसमें। और पिछली बार तो सरकार में भी नहीं थे वो, मतलब उस समय जब मकर संक्रांति का अवसर था उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। लेकिन लग रहा था कि कुछ होने वाला है, हम लोगों को थोड़ा बहुत आभास हो जाता है। और अब देखिए कि 14 तारीख को मकर संक्रांति थी, 28 जनवरी को सरकार बदल गई, उसके बाद फिर वो मंत्री बने। और ये 1 साल को मैं देखता हूँ तो कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर पर अगर हम नितिन नवीन को केंद्र में रखें तो कितना बड़ा परिवर्तन है ये। नितिन नवीन हमेशा मतलब लो प्रोफाइल रहने वाले विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, बहुत लो प्रोफाइल। हालांकि उनके पास विभाग काफ़ी अच्छा रहा, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास जैसे बड़े बड़े विभाग उनके पास रहे। लेकिन कभी उन्होंने मतलब इसको हावी नहीं होने दिया, अपने पद को कभी हावी नहीं होने दिया। या बहुत सारे ऐसे मंत्री होते हैं, जब मंत्री पद मिलते हैं एकदम लाव लश्कर के साथ पूरे सायरन बजाते हुए। तो इस प्रकार का स्वभाव नितिन नवीन का नहीं रहा है। तो खिचड़ी में बड़ा प्यार से खिचड़ी खिलाते हैं। अब पता नहीं, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं तो खिलाएंगे ही, ऐसा उम्मीद है। पहले हम लोग विधायक की खिचड़ी खाते थे, अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिचड़ी खाएंगे। तो इस बार भी तो ज़्यादा दिन तो है नहीं, 1 महीने के बाद मकर संक्रांति का अवसर है। तो नितिन नवीन के बारे में यही कहा जाएगा कि वो मृदुभाषी हैं लेकिन कर्मठ हैं, काम करते हैं। हम लोगों ने कई बार इसकी चर्चा की है, लेकिन सबके जेहन में यही सवाल है कि भाई नितिन नवीन कैसे बन गए। अब अब ये सवाल इसको छोड़ दीजिए पीछे। देखिए बहुत सारे कारण हैं इनके, जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि क्यों चुना गया। देखिए सबसे बड़ा है कि निर्विवादित व्यक्तित्व है नितिन नवीन का। अभी जो भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो चर्चाएं हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जिनके नामों की चर्चा हो रही थी, उसमें हो सकता था कि कुछ कंट्रोवर्सी हो। लेकिन नितिन नवीन के बारे में ये कह सकते हैं कि उनमें निर्विवाद रूप से मतलब निर्विवादित हैं वो। यहाँ तक कि कोई बहुत बढ़ चढ़ के बयान भी नहीं देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई, जैसे गिरिराज सिंह हिंदुत्व को ले, हालांकि हिंदुत्व का है उनके अंदर, ऐसा नहीं है, हिंदुत्व की भावना है, लेकिन बहुत एग्रेसिव होकर नहीं बोलते हैं, संतुलित अपना उनका बयान होता है। और ये मुझे लगता है वो अपने पिता से उन्होंने सीखा है। नवीन प्रसाद सिन्हा जो हैं उनके, नवीन किशोर सिन्हा माफ़ कीजिएगा, तो वो उनके पिता जो थे वो भी काफ़ी इसी स्वभाव के थे। 1995 में पहली बार वो विधायक बने, पटना पश्चिम से, और फिर 2000 में भी बने, तीसरी बार भी 2005 में भी जीते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके जीत के कुछ ही 1 डेढ़ महीने के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो उपचुनाव हुआ तो उसमें नितिन नवीन को पार्टी ने, बीजेपी ने मैदान में उतारा और वो वहाँ से लगातार जीत रहे हैं। पहले वो एक बार पटना पश्चिम से जीते, उसके बाद 4 बार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से, पटना के ही बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार जीत रहे हैं। तो जीतने का मुख्य कारण क्या है कि आप सुलभ हैं, आप जो भी आपके जो जनता है आप उससे उसके पहुंच में है, उससे मिल रहे हैं, उसके काम को करने का प्रयास कर रहे हैं। भले काम नहीं हो अलग बात है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो भावना थी, ये सब कुछ उनके पिता में भी थी। और निश्चित तौर पर ये गुण जो है काफ़ी अच्छा, मतलब बड़ा गुण है, ख़ास तौर पर एक राजनेताओं के लिए। और मैं देखता हूँ कि राजनेताओं में इस तरह के बहुत सारे, अब उनको अगर पावर मिलता है तो वो जनता से दूर हो जाते हैं।
कई ऐसे नेता हैं जो मिलते ही नहीं है जनता से। तो खैर ये तो उनकी खूबियाँ हो गई, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि नितिन नवीन अचानक बन गए हैं, ये भी आप मत सोचिए। इतना बड़ा फैसला बिना उनको मतलब उनको बताए कोई नहीं कर सकता है, कोई पार्टी नहीं कर सकती है। बीजेपी तो काफ़ी सोच समझ के कदम उठाती है। माना जा रहा है, हमारे सूत्र जो बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों जो बैठक हुई थी, पुलिस की बैठक, उसमें उस दौरान चूँकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं नितिन नवीन, और वहाँ मौजूद थे, और वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, और उसी दौरान ये उनको संकेत के तौर पर ये बात बताई गई। क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि उनके मतलब नितिन नवीन का जो बहुत हम बहुत मतलब सामने मतलब विजिबल नहीं दिख रहे थे, वो दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या पता कहीं मुंह से निकल जाए, क्योंकि ये सब तो बड़ी गोपनीय बात होती है, और उससे पहले कहीं निकल जाए तो ये तो बहुत बड़ा घातक सिद्ध होता है, ख़ास तौर पर राजनीति के लिए। तो ये बात ज़रूर है कि उनको जानकारी थी इस बात की, लेकिन वो अनजान बन रहे थे। और अचानक जब कल फैसला आया, जब एक तरीके से नेतृत्व ने बताया कि नितिन नवीन होंगे, तो कई लोग उछल पड़े। कई लोगों को लगा नहीं, लगता है कि क्योंकि बिहार प्रदेश का अध्यक्ष भी बदलने वाला है। दिलीप जायसवाल जो है मंत्री बन गए हैं, वहाँ भी परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि बीजेपी में नियम है कि एक व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता है, तो वहाँ भी बदलाव हो सकता है। तो लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, ये बहुत बड़ी बात है, और पहली बार बिहार को मिला है। युवा नेता के तौर पर उनको देखा जा रहा है, माना जा रहा है कि ये जो अगली पीढ़ी के लिए जो बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, उसके ये महत्वपूर्ण कड़ी है ये। तो बहुत सारी परिवर्तन होने वाले हैं उनके अध्यक्ष बनने के बाद। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, उनके सामने नितिन नवीन अपने फैसलों को कितनी तरह रख पाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन अभी शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या होता है। और पार्टियां तो सभी के मिले जुले उसी विचारधारा से ही चलती है। तो नितिन नवीन की भी परीक्षा है, बहुत बड़ी परीक्षा है। अब सवाल है कि बिहार में क्या होगा। बिहार के दो बड़े जो विभाग थे, इनके जिम्मे थे पथ निर्माण विभाग और नगर विकास। हालांकि चर्चा तो थी कि कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। कई लोग तो कह रहे थे कि जो विधानसभा का सत्र हुआ उससे पहले हो जाएगा, लेकिन अब तो ये खरवास हो गया। तो इसलिए मैं खिचड़ी की चर्चा कर रहा हूँ कि खिचड़ी के बाद बहुत कुछ होने वाला है, केंद्र में भी, बीजेपी में भी, और बिहार सरकार में भी। क्योंकि काफ़ी कुछ हलचल होगी, तो जाहिर तौर पर कोई और भी मंत्री बनेंगे, किसी और का भाग्य खुलेगा। तो अभी देखिए अभी आगे क्या होता है। लेकिन आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।